हेलो दोस्तों, स्टडी ब्राइटन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हमारी क्लास होने वाली है, आपने थंबनेल में देख लिया होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आइए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक अपील करता हूँ। देखो, एक रिक्वेस्ट जो मैं आपसे हर वीडियो में, ऑलमोस्ट हर वीडियो में करता हूँ यार। स्टडी ग्लोस यूट्यूब पे एक बहुत अच्छा चैनल है, अराउंड 13.4 लाख सब्सक्राइबर्स। कितने? 13.4 लाख सब्सक्राइबर्स। यूट्यूब पे सर्च करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। ऐप डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर पे ऐप है। देखो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है, क्या नंबर है मैं नंबर लिख देता हूँ, 700-544-717। अब देखो, इतना सब कुछ मैंने आपको स्टडी ग्लोस के बारे में बता दिया, बट क्यों बताया ये आप समझो। देखो, स्टडी ग्लोस एक बहुत अच्छा चैनल यूट्यूब पे आपको मैंने बता दिया। यहाँ पे ना बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये चीज़ स्टडी ग्लोस चैनल आपके लिए है, और स्टडी ब्राइटन भी। तो देखो, करना क्या है आपको, बहुत सारे कोर्सेज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं, लाइक यूपीएससी, एसएससी, एनसीईआरटी, बैंकिंग, यूजीसी नेट, और कुछ कोर्सेज़ और जो आपको इंटरव्यू में हेल्प करेंगे, जैसे टाइम मैनेजमेंट, पर्सनालिटी ग्रोथ, मेमोरी ट्रेनिंग, हेल्थ मैनेजमेंट, और एक मैंने देखा था वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये सब वर्सेटाइल कोर्सेस हैं जो जिसको आपको अवेल करना है। कैसे करोगे? आपको ऐप डाउनलोड करना है। क्या करना है? आपको ऐप डाउनलोड करना है, और जब पेमेंट का टाइम आएगा तो आपको पूरे पैसे नहीं देने भाई, पूरे पैसे बिल्कुल भी नहीं देने। आपको ये कोड अप्लाई करना है। कौन सा? ब्राइटन कोड। और इससे क्या होगा? इससे आपको इंस्टेंट कितना? इंस्टेंट 25%, इंस्टेंट 25% डिस्काउंट मिलेगा। कितना? इंस्टेंट 25% डिस्काउंट आपको मिलेगा, ठीक है। समझ गए? तो चलो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जैसा कि आप जानते होंगे, 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। कितने? कौन से नंबर के? 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे यू ललित। कौन? यू ललित। वो कौन से नंबर के थे? वो थे 49 चीफ जस्टिस। अभी डी वाई चंद्रचूड़ हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनका बॉर्न देखो, नवंबर 11 1959। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एज अ जज इनका अपॉइंटमेंट हुआ था 13 मई 2016 को। कब? 13 मई 2016। इनका ग्रेजुएशन और इनकी थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई देख लेते हैं। देखो, इन्होंने पढ़ाई क्या की है? पढ़ाई किया है इन्होंने बीए विथ ऑनर्स इकोनॉमिक्स से, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम स्टीफेंस कॉलेज, देख रहे हो, दिल्ली का कॉलेज, फ्रॉम स्टीफेंस कॉलेज। उसके बाद एलएलबी किया है सेम दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद एलएलएम जो किया है वो किया है हार्वर्ड लॉ स्कूल से, हार्वर्ड लॉ स्कूल फ्रॉम यूएसए, ठीक है। अब देखो, इनका ना बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन रहा है, बिकॉज इन्होंने जो इंडिया में, और मतलब जो बहुत सारे बड़े बड़े फैसले हुए हैं, बड़े बड़े वर्डिक्ट हुए हैं, उन फैसलों में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है, बिकॉज ही वॉज द मेंबर ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, ठीक है। लाइक देखो, अयोध्या डिस्प्यूट, लैंड डिस्प्यूट, कितना बड़ा फैसला था जो 1992 से चला आ रहा था, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल रहा है, बिकॉज ये पार्ट थे ना उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के, ये एक पार्ट थे। फिर एक रहा है राइट टू प्राइवेसी एंड एडल्ट्री, इसमें भी बहुत बड़ा रोल रहा है इनका, बिकॉज ही वॉज द पार्ट ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या होती है? जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई फॉर एग्जांपल सेक्शन 377 का फैसला करना है, तो यहाँ पे 5 जज बैठे रहते हैं, ठीक है, 5 जज। तो उसमें ही एक मेंबर ये भी थे, उस टाइम ये जज हुआ करते थे, ठीक है। तो देखो, सेक्शन 377 में भी इनका रोल रहा है। उसके बाद वैलिडिटी ऑफ आधार कार्ड में भी इनका रोल रहा है, ठीक है, वैलिडिटी ऑफ आधार कार्ड एंड सबरीमाला इशू। फिर उसके बाद मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और भी केसेस हैं जिसमें इनका रोल रहा है। ये 5 केसेस बहुत ही आपको मतलब जानना ही पड़ेगा, आपको जानना ही चाहिए। अब देखो, बात कर लेते हैं कि इन्होंने स्टार्ट कहाँ से किया। इन्होंने स्टार्ट किया, ये मतलब बॉम्बे हाई कोर्ट से इन्होंने स्टार्ट किया, बॉम्बे हाई कोर्ट से इन्होंने स्टार्ट किया, बिकॉज़ ये वहीं से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र से। तो वहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने प्रैक्टिस की है।
ही वॉज CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फ्रॉम ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट फ्रॉम मार्च 29 2002 अक्टूबर 31 2013। उससे पहले देखो ये प्रैक्टिस करते थे, फिर 2000 में मार्च 29 2000 में इनको CJI बना दिया गया, चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। कब से? 2000 से मार्च 29 2000 से ये रहे थे 2013 तक। फिर उसके बाद पता है 2013 के बाद इनको CJI बना दिया गया प्रयागराज हाई कोर्ट का, जो पहले हुआ करता था इलाहाबाद हाई कोर्ट। उसके बाद 2013 से 2016 तक, 2013 से 16 तक ये CJI थे प्रयागराज हाई कोर्ट के। उसके बाद ये तो मैंने आपको बता दिया, प्रयागराज 2013 के बाद ये चले गए प्रयागराज हाई कोर्ट। और फिर ये देखो ये CJI रहेंगे नवंबर 10 2024 तक। कौन कितने दिन तक? नवंबर 10 2024 तक इनका अपॉइंटमेंट हुआ है अभी 8 नवंबर को। और इनका जो स्वेरिंग होता है, इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और जो आपको जानना ही चाहिए, इनके जो फादर थे YV चंद्रचूड़, वो एक बहुत लॉन्गेस्ट सर्विंग CJI थे, मतलब वो भी CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और वो लॉन्गेस्ट, अब तक के सबसे लॉन्गेस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। देख रहे हो, 1978 से 1985 तक, 1978 से 1985 मतलब ऑलमोस्ट 7 ईयर्स, ठीक है, ऑलमोस्ट 7 ईयर्स। डेट का कुछ इधर उधर हो जाएगा, बट ऑलमोस्ट 7 ईयर्स। इतना कोई चीफ जस्टिस नहीं रहता, ऑलमोस्ट मतलब वही 1 साल 2 साल 3 साल। इनका खुद टेन्योर 2 साल का रहेगा। और जो इससे पहले थे UU ललित, उनका टेन्योर 3 महीने का था। समझ रहे हो? तो देखो ये बात हो गई कुछ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। अब देखो सुप्रीम कोर्ट के बारे में समझ लो। देखो सुप्रीम कोर्ट में टोटल होते हैं 31 जजेस, 31 जजेस होते हैं। लेकिन 2019 में ना एक अमेंडमेंट आया था, जिसमें क्या किया, जजेस की जो नंबर है उनको बढ़ा दिया गया और 34 कर दिया गया। 34 का मतलब 33 जो जजेस होंगे और एक होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसमें क्या था, 30 जजेस थे और एक था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसमें 33 हो गए जजेस और एक हो गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब देखो इसमें ना आर्टिकल कौन सा लगता है, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल लगता है 124। कितना? 124। 124 आर्टिकल का क्या मतलब है? 124 आर्टिकल का ये मतलब है, सुप्रीम कोर्ट को उसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैड बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एंड इस्टेब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 124। एक आर्टिकल और है आर्टिकल 129। कितना? आर्टिकल 129। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो ऑन रिकॉर्ड है। सुप्रीम कोर्ट इज़ टू बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। और फिर एक है आर्टिकल 131। कितना? आर्टिकल 131। इसका मतलब क्या है? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज़ ऑथोराइज्ड। मतलब अगर आपने डोमेस्टिक कोर्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अप्लाई किया, वहाँ से आपका फैसला आपके अगेंस्ट में आया, फिर आप हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में भी ऐसा हुआ, और आप फिर सुप्रीम कोर्ट आए। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, जो फैसला है, जो वर्डिक्ट है, वो आपके फेवर में हो गया, तो वही फैसला, दैट इज़ द फाइनल मतलब वर्डिक्ट। ठीक है, तो ये बात हो गई सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ बातें। और हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है ना, वो इस्टेब्लिश्ड हुआ है अक्टूबर 1। कब? अक्टूबर 1 1937। अक्टूबर 1 1937। ठीक है। अब चलो कमेंट में एक क्वेश्चन बताना, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन से? फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या है? फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं H.J. कनिया। क्या? H.J. कनिया। अगर इनको पूरा नाम मैं इनको बताऊं तो जस्टिस हरिलाल जे की सुंदस कनिया। ठीक है, तो ये है हमारे फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, थे हमारे फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया H.J. कनिया। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं तक। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, उस जाने से पहले एक बार फिर मैं आपको कुछ स्टडी ग्लोस के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी,
क्लास स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था स्टडी ग्लोज यूट्यूब पे एक बहुत अच्छा चैनल है, अराउंड 13.4 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। यूट्यूब पे सब्सक्राइब करो, बहुत सारे कोर्सेज़, देखो इतने सारे यहाँ कोर्सेज़ लिखे हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये कोर्सेज़ परचेज़ करने चाहिए। और देखो एक चीज़ और, कोड अप्लाई करो, कोड में आपको पूरे पैसे नहीं देने। उसके बाद आपको इंस्टेंट 25% डिस्काउंट मिलेगा। कितना? इंस्टेंट आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो फिर ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए और कोर्स को परचेज़ करिए। थैंक यू सो मच।